हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मैं हूं अंजलि कौशिक और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीटेट का कोर्स लेके आई हूं। तो सीटेट का जो कोर्स है उसको पहले हमें उसका सिलेबस समझना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमारा एक सेक्शन है, सबसे पहले मैंने पेपर 1 का एक सेक्शन आपके लिए उठाया है जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। अब इसके अंडर आपके तीन इन्होंने पार्ट दिए हैं। तीन पार्ट में इनका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड एंड द सेकंड वन इज फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल चाइल्ड, जो जिनकी नीड नॉर्मल एक चाइल्ड से अलग होती है। दे कैन बी काइंड ऑफ हैंडीकैप, दे कैन बी MR, उनको यूजुअली हम स्पेशल चाइल्ड से डिनोट करते हैं अब। एंड आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट जो है आपका वो है लर्निंग एंड पेडागॉजी। अब मैं कैसे आपकी वीडियोस लेके आऊँगी, वो एक प्रॉपर करिकुलम है। हम इसे स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर आपका टॉपिक के हिसाब से जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी। आज जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। एंड स्पीकिंग अबाउट द सेक्शन, तो ये सेक्शन पूरा 30 मार्क्स का है जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इसी यूनिट से बनेंगे, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। एंड अगर हम बात करेंगे आपका सेकेंड पार्ट का, इससे आपके अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड स्पीकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट, तो इससे आपके अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला हमारा है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट इन प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो आज हम उसी को स्टार्ट करने जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की आज की स्लाइड सिलेबस की, और किस तरीके से हम इसको शेड्यूल करेंगे, कैसे क्लासेस होंगी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अब अगर आप इसे एक स्टेटमेंट को ही देखो तो इससे आप क्या चीज़ समझ रहे हो। इस टॉपिक में जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो है कि एक तो हमारी डेवलपमेंट जो एक वर्ड है ये एक्चुअल में क्या होती है। हम डेली यूज़ में बहुत डेवलपमेंट डेवलपमेंट यूज़ करते हैं, नहीं हो रही ये डेवलपमेंट, नहीं हो रही, कोई ओवर डेवलप्ड है, कोई अंडर डेवलप्ड है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ डेवलपमेंट। एंड सेकंड इट्स कि उसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ। अब लर्निंग को आप किस तरीके से डिनोट करते हो लेमन टर्म में, आपका क्या उसको बोलने का तरीका है, क्या उसको समझने का तरीका है, वो कितना ठीक है, ये हम अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रही हूँ तो कुछ स्टार्टिंग की जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। देन हम अपने एक प्रॉपर जो ये वर्ड है डेवलपमेंट, हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आप डेवलपमेंट को सिर्फ एक वर्ड के उसमें नहीं नाप सकते, ना आप उसको एक एज अ एंटिटी देख सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो छोटा छोटा पार्ट में टूट के अलग अलग चीज़ों से मिलकर एक टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अभी स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म को लें तो यूजुअली हम ग्रोथ को और डेवलपमेंट को हमेशा इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। बट क्या वो इंटरचेंज आप कर सकते हैं? किस हद तक आपका जो यूज़ है वो ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जो हमारा पहला वर्ड है जो हमें डेवलपमेंट पढ़ने के लिए अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की ग्रोथ इज बेसिकली क्वांटिटेटिव। इसको हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं, दैट मीन्स इट इज मेजरेबल, राइट। एंड द सेकेंड क्वालिटी ऑफ दिस ग्रोथ इज इट इज ऑब्जर्वेबल एज वेल, कि आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ग्रोथ इज बेसिकली, जो मैंने इधर इसको डिफाइन भी किया है, कि ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज of the body as a whole or the size attained by different parts of the body
by multiplication of cells during the period starting from fertilization to the maturity, or I can say till we get old, right? तो ग्रोथ इज समथिंग जिसको हम देख रहे हैं. अगर एक बच्चा की हाइट इधर से इधर जा रही है तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे. सिमिलरली स्पीकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ हेयर, उसको भी हम ग्रोथ डिनोट करेंगे. देन इसका जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, हम उसको एक चीज़ से ही डिनोट करते हैं, दैट इज दे ग्रो. हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है विच वी से ग्रोथ. इफ अ थिंग कांट ग्रो, हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं. दैट्स वाई वी कंसीडर इवन प्लांट्स एज living organisms. They can't speak like us, they can't talk like us, they can't walk like us, but still they are living organism because they can grow. And the second term will come now is learning. तो लर्निंग से आप लोग क्या चीज़ समझते हो? जैसे हम बहुत सी नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम चीज़ों को याद करना सीखते हैं, बच्चे ABCD सीखते हैं, बोलना सीखते हैं. तो लर्निंग को आप कैसे डिनोट करोगे? क्या हम लर्निंग को परमानेंट बोल सकते हैं? लर्निंग परमानेंट होती है, लर्निंग इंडीड परमानेंट होती है, बट इट इज ऑलवेज रिलेटिव परमानेंट. इट इज ऑलवेज रिलेटिवली परमानेंट, नॉट प्रॉपर परमानेंट. प्रॉपर परमानेंट ये क्यों नहीं है? क्योंकि परमानेंट हम किस चीज़ को बोलेंगे? जो है और जो रहेगी. बट क्या लर्निंग में आपके साथ ऐसा होता है? अभी आप कुछ चीज़ याद कर रहे हैं, मे बी आपको कुछ उससे रिलेटेड उसके फेवर में कुछ चीज़ मिल जाए तो आपकी लर्निंग सेम रहेगी. लेकिन अगर आपको उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी कोई फैक्ट पता चले, जैसे स्पीकिंग अबाउट अ फैक्ट, जो हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो गोल मतलब ऐसा राउंड है. अभी अगर कोई एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आए विच विल से दैट अर्थ इज स्क्वायर, एंड हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं कि वो चीज़ प्रूव भी हो गई कि अर्थ इज स्क्वायर, तो हमारी जो प्रीवियस लर्निंग थी वो क्या थी? दैट अर्थ इज राउंड. देन आर न्यू लर्निंग इज दैट अर्थ इज स्क्वायर. तो इधर क्या हुआ कि हमारी लर्निंग परमानेंट थी, बट व्हेन वी गेट सम न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, इट विल चेंज. दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव. एंड सपोज अगर हम बात करें कि अर्थ इज राउंड एंड देन देर इज अदर रिसर्च, उसने भी यही चीज़ बोल दी दैट अर्थ इज राउंड, देन इट इज़ परमानेंट. क्योंकि जो चीज़ें आई हैं, जो मेरे को फैक्ट्स पता चले हैं, वो मेरी इन्फॉर्मेशन के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है और मैं उसे याद करती हूँ, तो वो हमारा रिलेटिव परमानेंट होता है. क्योंकि हम उसमें अपनी ऑलरेडी जो चीज़ें हमें याद होती है हम उसको चेंज कर लेते हैं. चाहे वो हमारे एटीट्यूड्स हो, चाहे वो हमारे बिलीव्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम हमेशा जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो या तो कुछ आगे बढ़ाती है या हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करके पीछे ले जाती है. तो उस हिसाब से हमारी लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट होती है, प्रॉपर परमानेंट नहीं होती. और अभी हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू. जैसा मैंने लर्निंग में बोला कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू फैक्ट्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी, कैन बी सपोर्टिव. अब हम आगे बात करेंगे कि किस किस तरीके से हम लर्न करते हैं. ठीक, फर्स्ट ऑफ लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग. जब हम चीज़ों को समझते हैं, जब हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो तब हम जो लर्निंग करते हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग अ फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग अ थ्योरी, तो हम क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू करते हैं लर्निंग. दूसरा जो हमारी लर्निंग होती है वो नॉलेज के थ्रू आती है. मैंने कोई बुक पढ़ी, कोई भी बुक मैंने पढ़ी. अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली हमने उसे प्रैक्टिकली देख लिया. नॉलेज इज़ बेसिकली कि हमारे पास एक बुक थी, मैंने वो बुक पढ़ी, मेरे को उस बारे में नॉलेज मिली, या मेरे को किसी पर्सन से नॉलेज मिली, या मैंने कुछ खुद देख के मुझे किसी चीज़ की नॉलेज मिली. ये सब लर्निंग में नॉलेज के थ्रू हमारा चेंज हो जाएगा. अभी बिहेवियर, बिहेवियर से भी हम लर्निंग सीखते हैं किसी और का देख के.
जैसा हमारा बंदूरा का एक सोशल साइकोलॉजी का बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है विच सेज कि हम दूसरों का बिहेवियर देख के सीखते हैं। हमें कैसे पता चलता है हमारे कल्चर की क्या वैल्यूज़ है, क्या हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया है? क्यों? क्योंकि हम उनका बिहेवियर देख रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसे पता है कि अगर उसकी मम्मा सुबह बैठ के मंदिर में आरती कर रही है तो बच्चा साथ में बैठ के करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के बिहेवियर से सीख रहा है। और वो क्या सीख रहा है? वो बिहेवियर ही सीख रहा है। एंड देन स्पीकिंग अबाउट द स्किल्स, गाड़ी चलाना जिसको हम प्रोसीजरल लर्निंग भी बोलते हैं, गाड़ी चलाना, लैपटॉप ऑपरेट करना, वो सब आपका स्किल्स में आता है। देन देर आर वैल्यूज़, जैसे मैंने कल्चर की वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया कि हर कल्चर की एक अपनी वैल्यू होगी और जो पर्सन है वो उस हिसाब से उन चीज़ों को सीखेगा। हर कल्चर एक अपना डिफरेंट वैल्यू लेके चलता है। कुछ कल्चर में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, दूसरे में नहीं होती, लेकिन उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है पर्सन की। देन स्पीकिंग अबाउट द एटीट्यूड, अब एटीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो एटीट्यूड को हम बेसिकली किस टर्म में यूज़ करते हैं? करेंटली हम एटीट्यूड को ऐसे यूज़ करते हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड है, बट डज एटीट्यूड इज वट वी थिंक? एटीट्यूड एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। एटीट्यूड इज मोरली कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वो आपका एक बिलीफ है टूवर्ड्स अ थिंग, किसी भी चीज़ की तरफ आपका एक बिलीफ है। अगर हम एक ग्लोबलाइजेशन का कोई एग्जाम्पल ले लें तो कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड दैट, दे हैव अ पॉजिटिव बिलीफ टूवर्ड दैट। एंड स्पीकिंग अबाउट द अदर पार्ट, जो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन में इशू आ रहा है, हमारा संस्कार खो गए हैं, हमारी वैल्यूज़ खराब हो गई हैं, तो दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारा एटीट्यूड का एग्जाम्पल होता है, जो एग्जैक्ट हम एटीट्यूड जिसे बोलते हैं वो ये होता है। एंड देन देर इज प्रेफरेंस। अब ये सारा जो था, हम इस तरीके से नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं, उन्हें सीखते हैं। और प्रेफरेंस इज मेजरली कि हम किन चीज़ों में, जैसे अपना एक अगर हम बात करें अपनी इंडियन कल्चर की, तो प्रेफरेंस के रूप में अगर हम लाइफस्टाइल को देखें तो हमारा ना एक कल्चर है। कल्चर में ये है कि उसने एक प्रॉपर एज ग्रुप दे दिया है कि अगर बच्चा 25 से 30 साल का है तो उसे शादी का सोचना चाहिए। अगर वो बच्चा 0 to 18 है या वो टीन एज में है तो उसको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्र के हिसाब से ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये क्या है, हमने एक तो प्रेफरेंस भी सेटअप कर दिए हैं। और ये प्रेफरेंस हमने कहाँ से सीखे हैं? बच्चा काम भी ऐसे ही करता है। ये प्रेफरेंस हम अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें किस चीज़ को अभी प्रेफरेंस देना चाहिए। तो वो हम सारा इधर से ही सीखते हैं। इट इज़ ऑल बट द सोसाइटी सेट। और हो सकता है कि इंसान बायोलॉजिकली भी कुछ चीज़ें प्रेफर करे, कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो प्रेफरेंसेस भी बेसिकली हमारे लर्निंग का ही एक पार्ट है। और अब हम फाइनली इससे आगे बढ़ेंगे, जिसको हम आज मेजरली डिस्कस करने वाले थे। दैट इज़ आर मेजर टॉपिक, डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो डेवलपमेंट की अब हम बात करेंगे। तो डेवलपमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड मैं आपको दूंगी, दैट इज D=G+M+L। अब ये जो मैंने इधर लिखा है, व्हाट डज इट इंडिकेट? द D indicates the development part, and development is equal to growth, then maturation and then learning। मतलब डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे अच्छे से इसे डिफाइन करूंगी। जैसे हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? एक तो एक मतलब क्वालिटेटिव है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी है, और ये ऑब्जर्वेबल भी है। ठीक है, इसमें हम तीनों चीज़ को लेके चलते हैं। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और ऑब्जर्वेबल भी है। क्यों है वो मैं भी आगे बताऊंगी। अब जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा जस्ट बिकॉज वो साइज में बढ़ रहा है तो वो डेवलप हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है। अगर बच्चा सिर्फ साइज में बढ़ रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन बच्चा डेवलप हो रहा है वो हम नहीं बता सकते। हो सकता है वो स्पेशल चाइल्ड हो सकता है उसके डिफरेंट नीड्स हो।
तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि उधर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ना तो वो क्वालिटी में आ रहा है और ना ही सिमिलरली वो ऑब्जर्वेशन में तो वो आ रहा है लेकिन वो क्वालिटेटिव चेंज नहीं है। एंड स्पीकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, द फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल, एज वी नो द ग्रोथ पार्ट, जहाँ पे बच्चा फिजिकली मैच्योर हो रहा है, हाइट उसकी बढ़ रही है, उसका फेस फीचर चेंज हो रहे हैं, उसके हैंड्स बॉडी सब कुछ बढ़ रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फिजिकली वी कैन सी दैट, तो वो इसके अंडर आपका आएगा। देन टॉकिंग अबाउट द सोशल, सोशल पर्सपेक्टिव में कैसे कि बच्चा जब छोटा होता है वो शायद सिर्फ माँ बाप के साथ रहता है, फैमिली के अंडर होता है, देन उसका प्री स्कूल स्टार्ट होता है, उसका स्कूल स्टार्ट होता है, वो और बड़ा होता है, नए लोगों में जाता है, फिर जब वो जॉब ज्वाइन कर लेता है तो धीरे धीरे सोशली भी डेवलप होता है, वो कैसे रिश्ते बनाता है, किन लोगों के साथ बैठता है, वो सारा इसका आपका सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। देन इमोशनल का एक और इसका डायमेंशन है कि छोटा बच्चा होता है वो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक से मेरा मतलब है कि उसे सिर्फ अपना पता होता है, आई वॉन्ट दिस, दूसरे इंसान को उससे कुछ नेगेटिव हो रहा हो, दूसरे इंसान को उसमें कुछ घाटा हो रहा हो, बच्चा नहीं करता, बच्चा जिदे करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा इमोशनली डेवलप नहीं होता, बच्चा रैशनल नहीं होता। लेकिन विद टाइम जब बच्चा डेवलपमेंट पे आता है इमोशनली, तो बच्चा चीज़ों को समझता है, चीज़ों को ग्रास्प करता है और उस हिसाब से वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है। तो इधर ये डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट है, इमोशनल डायमेंशन है आपका डेवलपमेंट का। देन देयर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगा, बच्चा नई नई चीज़ों को सीखेगा, सीखेगा, उन्हें ब्रेन में रखेगा, उसका स्कीमास बनाएगा, बच्चे फैक्ट सीखेंगे। एक नर्सरी का बच्चा सिर्फ ABCD जानता है और एक 10th-12th का बच्चा आपकी अच्छी अच्छी थ्योरम्स भी सॉल्व कर देता है। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है कि द पर्सन इज लर्निंग एंड इट इज़ हेयर, इट इज़ इन द पर्सनस ब्रेन। तो मतलब जो बच्चा है उसके वो दिमाग में वो चीज़ अभी भी है, तो बच्चा उस चीज़ों से सीख रहा है और वो कॉग्निटिवली उसको एक परमानेंट चेंज है और वो डेवलपमेंट ही है उसकी कॉग्निटिवली। देन स्पीकिंग अबाउट द मोरल, मोरल इज मोर अबाउट द मोरल वैल्यूज, जो कल्चर के हिसाब से आपकी चेंज होती हैं। सम थिंग्स आर इमोरल इन वन कल्चर बट मोरल इन अदर वन, तो उस हिसाब से वो चीज़ें डिस्कस होती हैं कि मॉरल्स जो भी उसको फैमिली से या सोशल लर्निंग से या लर्न करके या इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी उसको मिलता है तो वो आपकी मॉरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। जैसे अगर एक छोटे बच्चे की बात करें तो उसको हम इमोरल भी स्टेज बोलते हैं, बच्चे को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो वो मोरली डेवलप होना चालू करता है, वहाँ पे बच्चों को पता रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ पे डांट पड़ेगी इस चीज़ पे नहीं पड़ेगी। तो वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, वो ऐसा नहीं होता कि एक एज के बाद सीधा बच्चा एकदम आपका रैशनल हो जाता है। देन स्पीकिंग अबाउट द लैंग्वेज, अब लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा से माना गया है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं और अपने कल्चर को सीखते हैं। अगर हमें लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे। एंड देन अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो एनी हाउ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज इसीलिए एक स्पेशल पार्ट आपको अलग से शो किया जाता है हमेशा डेवलपमेंट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट्स कम टू डेवलपमेंट। और लैंग्वेज का भी सिमिलरली धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होता है। एक बच्चा जब 6 से 7 महीने का होता है तो वो शायद एक वर्ड बोलता है, आ ऊ कुछ ऐसा वो बोलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो पापा डाडा चाचा करते करते अगर आप बात करें एक 7 साल के बच्चे की तो वो आपका एक पूरा सेंटेंस बोलने लग जाता है, वो विद इन अ डे आपका नहीं बोलता। तो धीरे धीरे लैंग्वेज भी आपकी इसी तरीके से ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है। अब मैं बात करूंगी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक दिया था, ये डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब स्पीकिंग अबाउट, ये मैंने इधर भी आपका मेंशन किया है अभी। हम्म, अभी स्पीकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपने क्या सीखा? पहली चीज ग्रोथ, ग्रोथ मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या है, ये क्वांटिटी के ऊपर काम करती है। ठीक है, ग्रोथ किस पे काम करेगी? आपकी क्वांटिटी के ऊपर। और अगर हम बात करें मैचुरेशन, मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हम बोलते हैं ये पर्सन बहुत मैच्योर हो गया है, इसलिए क्या उसका मतलब होता है मैचुरेशन का? तो मैचुरेशन का जो हमारा मेजर मतलब होता है वो ये होता है कि देखो ग्रोथ तो हो जाती है,
ठीक है, ग्रोथ हो गई, वी हैव दैट, लाइक एक बच्चा है, बच्चे के पास वोकल कॉर्ड आ गई है, ठीक है, तो बच्चे के पास अभी वोकल कॉर्ड है, ही और शी हैव दैट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ साउंड, बट व्हाट अबाउट मैच्योरेशन? मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा आपका क्वालिटी के अंडर आता है। क्वालिटी के अंडर कैसे आता है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि बच्चे को अभी वोकल कॉर्ड उसके इतने हैं कि ही हैव दैट वोकल कॉर्ड। अभी क्या बात होती है कि एक छोटे बच्चे के जो वोकल कॉर्ड हैं, क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो एक पूरा सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकें? ऑब्वियसली वो इतने मेच्योर या इतने एबल है ही नहीं। तो वहाँ पे आपका जो रोल प्ले होता है वो आपका स्टार्ट होता है मैच्योरेशन का। इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव चेंज भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव तो ये है कि उसके पास वोकल कॉर्ड्स हैं, वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, उसका वो पार्ट इधर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ जिनके पास वोकल कॉर्ड नहीं होती, कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो उधर क्या होगा कि अगर ग्रोथ ही नहीं है तो मैच्योरिटी तो हो ही नहीं पाएगी, किसी का डेवलप ही नहीं है वो वाला पार्ट, तो मतलब ग्रो ही नहीं हुआ वो वाला पार्ट, तो वो मैच्योरेशन कहाँ से उस पार्ट में होगी? एंड अगर उसके पास वोकल कोड है तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा, रिपीटेटिवली लर्निंग के थ्रू, चीज़ों के थ्रू बोलेगा, प्रैक्टिसाइजिंग करेगा, एंड इवेंचुअली इट विल लीड्स टू मैच्योरेशन। जो मैच्योरेशन बेसिकली क्वालिटेटिव चेंज है, जो एक ऑर्गन को इस लायक बनाता है कि वो आगे लाइफ के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से आपके साथ पेस बना के चल सके। जैसे अगर हम वॉकिंग की भी बात करते हैं तो एक छोटे बच्चे के पैर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो भाग सके, लेकिन स्पीकिंग अबाउट द 9th एंड 10th वाले जो बच्चे होते हैं, या आपके 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनके पैर इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि दे कैन रन, दे कैन जंप, दे कैन डू थिंग्स। तो ये क्या हुआ है कि उसके जो लेग्स हैं अभी वो मेच्योर हैं। अगर सपोज उसके पास लेग्स थे बट बिकॉज ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज या किसी रीज़न से उसकी ढंग से मेच्योरेशन नहीं हुई और उसके जो पैर है वो अभी भी डिफॉर्मिटी के शिकार हैं, मतलब दे आर नॉट एज नॉर्मल वन, तो क्या वहाँ आपका जो बच्चा है या जो भी वो बच्चा है वो भाग पाएगा? वो नहीं भाग पाएगा। तो इसी के साथ साथ आपके डेवलपमेंट में एक और पर्सपेक्टिव हम ज्वाइन करते हैं या एक और डायमेंशन हम ज्वाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी, जो हमेशा हमेशा हमारी ग्रोथ के साथ साथ चलेगा। देन द थर्ड थिंग वी हैव इज लर्निंग। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द लास्ट स्लाइड, लर्निंग क्या होता है? रिलेटिव चेंज होता है। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के साथ धीरे धीरे आप सीखते हैं, सोशली सीखते हैं, कॉग्निटिवली सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन से चीज़ों को सीखते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपको आती रहती हैं। आप स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, हर जगह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान आपको मिलता रहता है, आप सीखते रहते हैं। और लर्निंग जो है वो यूजुअली आपकी सोशल फैक्टर के थ्रू भी होती है, बट अगेन ग्रोथ और मैच्योरेशन आपका लर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग, ये तीनों आपकी हमेशा साथ साथ ही चलेंगी। ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये तीनों चीज़ें हमेशा आपकी साथ साथ ही चलेंगी। अगर एक बच्चा अच्छे से, उसके पास पैर हैं तो वो चलना सीखेगा, ग्रोथ है उसके पैरों में फिजिकली, तो वो चलना सीखेगा। अब इसी के साथ साथ अगर वो मैच्योरिटी भी है, वो प्रैक्टिसिंग के साथ क्वालिटेटिव भी चेंज हो रहा है, यहाँ से वो क्वांटिटेटिव के साथ अभी वो क्वालिटेटिव भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लर्निंग उसकी क्या होगी? अच्छी होगी। तो इन शॉर्ट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग तीनों ही आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। तीनों ही आपके इंटर रिलेटेबल है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती अगर आप इसमें से किसी एक भी पर्सपेक्टिव को हटा देंगे। स्पीकिंग अबाउट द ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी तो मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी, मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी तो लर्निंग नहीं हो पाएगी ढंग से। अगर कोई बच्चा अच्छे से है, फिट है, हेल्दी है, तो वो ईजिली लर्न करता है रादर देन बेबी जो ढंग से, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी
लो है उससे बेटर ही वो लर्न करता है। तो तीनों साथ की साथ चलेंगी, तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं, तीनों ही पॉजिटिवली आपको डायरेक्शनली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एक वाइडर पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट इज जस्ट अ वाइडर पर्सपेक्टिव जिसके अंडर हमारी ग्रोथ, मैच्योरेशन प्लस लर्निंग आ जाती है। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव है, लर्निंग आप चीज़ों को सीख लेते हैं, जो आपकी लर्निंग भी क्वांटिटेटिव भी होती है, क्योंकि अगर हम टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों की लर्निंग को या अगर हम मेजर करते हैं तो लर्निंग कैन बी मेजर, तो वो क्वांटिटेटिव भी होती है वो। एंड सिमिलरली अगर वो डिटेल में पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, तो वो आपकी क्वालिटेटिव भी होती है। एंड स्पीकिंग अबाउट द मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। अभी हम आगे चलेंगे, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक बेबी से लेके ओल्ड एज तक की लाइफ साइकिल को देखेंगे, कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे बच्चा डेवलप करता है, डोमेन्स के हिसाब से वो किधर किधर डेवलप करता है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में जब और डिटेल कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए दिस मच इज़ इनफ टू ग्रास्प। तो बात करेंगे हम डेवलपमेंट की स्टेज की। तो जो हमारी सबसे पहली डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो आपकी होती है प्री नेटल, एज वी से प्री नेटल। प्री नेटल आपका वो टाइम होता है जो इम्प्लांटेशन से लेके बेबी के बर्थ तक चलता है। मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन से लेके जब तक एक बेबी एज अ इन्फेंट आप उसका बर्थ नहीं हो जाता, तब तक वो अपना प्रीनेटल पीरियड में ही चलता है। व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, दैट टाइम जो आपका टाइम है उसको हम बेबी के लिए प्रीनेटल भी टाइम बोलते हैं। अभी प्रीनेटल टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो डेवलप होता है, कैसे कैसे जो बेबी है या जो फीटस है, इस टाइम पे हम बेबी को फीटस बोलते हैं। इस टाइम पे जो बच्चा है उसको हम फीटस बोलते हैं। और जो फीटस है वो कैसे कैसे डेवलप होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, जायगोट स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, फिर ट्राइमेस्टर के हिसाब से जो स्टेजेस आती हैं, देन कुछ मेजर फंक्शंस जो उसके होते हैं उस टाइम पे। द फर्स्ट इज हेरिडिटरी इंडोमेंट्स। हेरिडिटरी इंडोमेंट्स मतलब जो भी मम्मी पापा से उसको, जो उसका 50-50% का कॉम्पोजिशन है, जो उसको जीन्स जो उसके हैं, मतलब जो जेनेटिकली जो चीज़ें डिसाइड होनी है वो यहीं पे हो जाती है। वेदर इट इज़ कलर, वेदर इट इज़ हाइट, वेदर इट इज़ एनीथिंग विच इज़ हेरिडिटरी, जो आपसे जीन्स में है, जो आपको अपने माँ बाप से मिली है, तो वो सारा आपका यहीं पे डिटरमाइन हो जाता है। थोड़ा बहुत उसमें एनवायरनमेंट का रोल प्ले ज़रूर होता है। जैसे हम हाइट की बात करेंगे, कुछ बच्चे लटकते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, या कुछ बच्चे बास्केटबॉल्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा जीन्स प्लस एनवायरनमेंट लगा के, दोनों का इंटरेक्शन जो उनका होता है जीन्स और एनवायरनमेंट का, उसके थ्रू वो अपनी हाइट को थोड़ा ज़्यादा खींच जाते हैं। अदरवाइज ये जो चीज़ है वो यहीं डेवलप हो जाती है, यहीं पे आपकी डन हो जाती है कि बच्चे की हाइट या बच्चे का कलर, बच्चे की आंखों का कलर, बच्चे के बालों का कलर, वो सब आपका यहीं से आपको जेनेटिकली अपने मम्मी पापा से आपका इस टाइम पे फिक्स हो जाता है। देन देर इज जेंडर, तो सेक्स भी आपका इसी टाइम पे सेट हो जाता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। और बाकी जितने भी आपके इंटरनली बॉडी डेवलपमेंट है वो भी सारी इसी टाइम पे हो जाएगी। आपका सारा जो डेवलपमेंट है, सारे ऑर्गन्स का, फिजिकल आपकी जो जो चीज़ें ग्रो होनी है वो सारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहीं से सेट हो जाती हैं। बाद में सिर्फ मैच्योरेशन जो है वो मेजरली होती है, ग्रोथ भी होती है नो डाउट, बट अगर ऑर्गन्स की हम बात करें तो उनकी ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। अभी अभी सपोज अगर इधर ही आपके पास लिवर या कोई एक ऑर्गन आपका मिसिंग हो जाता है, कोई भी आपके साथ डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो देन देर इज़ नो यूज़, मतलब अगर आप आगे जाते हो तो आपका फिर क्या ही फ़ायदा है डेवलप करने का। तो ये एक क्रिटिकल पीरियड भी हम मानते हैं। इस टाइम पे ज़्यादा जो होता है मदर को बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है चीज़ों को लेके, रादर देन इग्नोरिंग देम, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है बच्चे की डेवलपमेंट में, इवन फॉर द
दिस पर्सपेक्टिव, जो ब्रेन डेवलपमेंट हमारी मेजरली होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड ये है। तभी इस टाइम पे अल्कोहल एंड स्मोक और इन सब से एक मदर को दूर रखा जाता है जो भी प्रेग्नेंट होती है। अभी स्पीकिंग अबाउट आफ्टर द बर्थ, अभी बर्थ से पहले का जो हमारा पीरियड था वो आपका प्री नेटल पीरियड था। अभी बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। अब इन्फेंसी इसमें सिर्फ बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर दिखाई है, लेकिन इन्फेंसी की एक छोटी स्टेज होती है जो होती है 0 to 2 वीक्स, जिसको हम बोलते हैं बेबीहुड। क्या बोलते हैं उसको हम? बेबीहुड। ये बहुत ही स्टार्टिंग का टाइम है जब बेबी 0 to 2 वीक्स का होता है, वो बस वर्ल्ड के साथ एडप्ट कर रहा होता है। व्हेन द बेबी इज इन वॉर्म, तो उसको चीज़ों की अडेप्टेशन नहीं होती, उसकी आइज़ क्लोज होती हैं, उसको ब्राइटनेस से अडेप्टेशन चाहिए होती है, उसको टेम्परेचर का अडेप्टेशन चाहिए होता है, उसको और भी बहुत सी बॉडीली रिक्वायरमेंट होती है जिनका उसे अडेप्टेशन चाहिए होता है उस टाइम पे। तो वो वाला जो टाइम है आपका वो बेबीहुड का आता है। उसमें बेबी बस अपने सराउंडिंग से और एनवायरनमेंट से, जिससे वो कभी फेमिलियर ही नहीं था उससे पहले, और जितनी भी चीज़ें उसके आसपास चल रही हैं, वेदर इट इज़ नॉइस, वेदर इट इज़ एनीथिंग एल्स, वो उसके साथ सिर्फ अडप्ट कर रहा होता है। देन जो हमारा 0 to 2 वीक्स आपका जो आता है, इसके बाद आफ्टर द 2 वीक्स, मतलब अगर हम बात करें +2 वीक्स, +2 वीक टू, सॉरी इधर हम लिख देंगे +2 वीक्स टू 2 ईयर, ये जो टाइम अपना है, ये जो टाइम एक बेबी का है, इस टाइम को हम इन्फेंसी, टू बी एग्जैक्ट, मतलब डिनोट करते हैं। इस टाइम पे आपका क्या होगा? क्या सीख रहा होता है बच्चा 0 to 2 में? वो सिर्फ बेसिक बिहेवियर सीख रहा होता है। क्या चीज़ आपको पकड़नी है, क्या चीज़ आपको नहीं पकड़नी, मतलब सॉरी, क्या चीज़ आपको पकड़नी है, कैसे चीज़ें पकड़नी है, ये मूवमेंट कैसे होगी, हंसना कब है, रोना कब है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। तो ये बेसिस, मतलब जो भी आपका बेसिक ऑफ बिहेवियर है, ये इस टाइम पे एक बच्चा सीख रहा होता है। क्या सीख रहा होता है? बेसिक बिहेवियर, जो आगे जाके उसको अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं। सपोज एक बच्चे को अभी तक फिंगर से उसने एक चीज़ को उठाना भी नहीं सीखा। अ बेबी डोंट नो कि हाउ टू पिक अप अ थिंग विद हिज और हर फिंगर्स, देन आने वाले टाइम में कैसे वो किसी भी चीज़ को ऐसे या कोई और जेस्चर वो कर पाएगा। तो ये जो हमारे बेसिक बिहेवियर्स होते हैं, किसी चीज़ को पिक करना, किसी चीज़ को फेंक देना, किसी चीज़ को थ्रो कर लेना, कुछ चीज़ मतलब खाना, कोई भी बेसिक बिहेवियर, बैठना, लेटना, मतलब लेटना तो आता ही है ऑब्वियसली, बट बैठना या फिर चलना थोड़ा बहुत, खिसकना, वो सब आपका इसी पीरियड में सीखता है। और जितने भी ऑन्टोजेनिक मैच्योरेशन होती है, इसको हम ऑन्टोजेनिक मैच्योरेशन स्किल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही स्किल्स आगे जाके डेवलप होके आपको लाइफ के जितने भी सर्कमस्टांसिस है उनके साथ अडेप्ट करने की एक फाउंडेशन देती है। इफ़ ये बिहेवियर आप नहीं सीखते, एक बच्चे को बैठना नहीं आता, तो लाइफ में आगे कैसे करेगा? अगर उसे कुछ चीज़ भी उठानी नहीं आती तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा, वो बुक्स कैसे पढ़ेगा? बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर हैंड्स ओनली। अगर अ बेबी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट हिज और हर हैंड्स, तो वो आगे लाइफ में क्या कर पाएगा? अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे भी हैंड्स यूज़ हो रहे हैं, अगर मैं उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं सीखती तो शायद आज मैं ऐसे ना कर पाती। तो ये हमारे फाउंडेशनल जो बिहेवियर हैं, जो हमारी फाउंडेशनल मैच्योरेशन है, वो इधर से हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है चाइल्डहुड की। अब चाइल्डहुड वो टाइम होता है जब बच्चा आपका स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी जो टाइम होता है, उस टाइम पे हम बच्चे को एक चाइल्डहुड के अंदर कैरेक्टराइज कर देते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि छोटा बच्चा खेल रहा है, तो वो हम चाइल्डहुड में आपका कैरेक्टराइज कर देते हैं। अब चाइल्डहुड आपका फर्स्ट होता है, चाइल्डहुड के 2 पार्ट आपके होते हैं, एक्चुअली 3 पार्ट का एक है। इधर आप एक मिडल चाइल्डहुड भी डाल सकते हैं, जो आपका 4 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं। उसमें कुछ ऐसी ज़्यादा मैच्योरेशन या कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आता, वो थोड़ा इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो इसीलिए हम उसको इतना कंसिडर नहीं करते। देन
अर्ली चाइल्डहुड की हम सबसे पहले बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड क्या है हमारा? 2 to 6। अर्ली चाइल्डहुड हमारा 2 to 6 में आता है। इसी स्टेज को हम प्री प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी चीज़ को हम? एक सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मिडल चाइल्डहुड, एज बिटवीन 4 to 10, राइट। अब अर्ली चाइल्डहुड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्टेज। और लेट चाइल्डहुड जो हमारा 6 to 12 ईयर का है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। ठीक है, वो प्री प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। अब अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें, प्री प्राइमरी स्टेज की हम बात करें, तो एज वी नो जो बच्चे प्री स्कूल्स में होते हैं वो किसके अंडर आपके कैरेक्टराइज होते हैं? प्री प्राइमरी के अंडर। अभी जो बच्चा है वो 3-4 साल का है, 3-4 साल से ही आपका प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम प्री मतलब प्री नर्सरी, प्री स्कूल्स ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो वो सारा आपका यही टाइम होता है जिसमें हम प्री प्राइमरी स्टेज पे होता है एक बच्चा। अभी इस टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो किस किस टाइप की होती है? इस टाइम पे बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख रहा होता है? डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक ऐसा पार्ट है, अगर आप इसको रट्टाफिकेशन से पढ़ोगे या बिना प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करे या उस चीज़ को देखे ऑब्जर्व करे अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ने में बहुत इशू आएगा, आप उसको लर्न करने में बहुत टाइम लगाएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जो किसी ने नहीं देखा। एक बच्चे को बड़ा होते हुए हर किसी ने देखा है, हर किसी के घर में एक बच्चा होता है, नहीं तो पड़ोस में होता है, मतलब रिलेटिव्स में होता है। हर कोई ये डेवलपमेंट ट्रैक कर लेता है। इवन दो आप ये स्टेजेस नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है। 4 साल का बच्चा अगर प्री स्कूल जाएगा तो जाएगा। इधर अगर हम स्टेज में उसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम रिलेट करके उसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टेज है इस टाइम पे आपका क्या होगा? एक तो ये प्री गैंग एज है। प्री गैंग एज मतलब बच्चा ना अभी स्कूल गया है, प्री स्कूल गया है, तो अभी क्या है वो नए नए लोगों से सोशलाइज हो रहा है। कुछ बच्चे चिढ़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे रोते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, कुछ बच्चे बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी प्री गैंग स्टेज है कि अभी उसने उधर ग्रुप्स नहीं बनाए हैं, उसके अभी कुछ ऐसी दोस्ती नहीं है, वो धीरे धीरे जाता है, अडेप्ट करता है, उनसे फेमिलियराइज करता है खुद को, फिर वो उनके साथ दोस्तियां बनाना चालू करता है। दैट्स वाई इट इज़ प्री गैंग एज। अभी उसका कोई ग्रुप या कुछ भी सेट नहीं है। फिर एक्सप्लोरेटरी, बच्चा इस टाइम पे बहुत क्यूरियस होता है, क्वेश्चंस वगैरह करता रहता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। एक स्टेज हर बच्चे की आती है ये वाली कि बेबी विल स्टार्ट आस्किंग सो मच ऑफ क्वेश्चंस कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी एट टाइम्स इरिटेट हो जाते हैं कि इतने क्वेश्चन कौन करता है, ये देख पानी क्यों गिर रहा है, बारिश क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो ये वो है, वही एज है, ये बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, नई नई चीज़ों को देख रहा है, अभी बच्चा सोशल होना स्टार्ट हुआ है। देन और चीज़ क्या होगी उसकी? लैंग्वेज। अगर बच्चा 2 साल का है, 2 साल का कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता, एक इजी तरीके से बच्चा नहीं बोल पाता, कुछ कुछ सेंटेंस बोलता है, लेकिन जब वो 2+ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, तो जो बेबी है वो आपका चाइल्डहुड स्टेज में थोड़े बहुत सेंटेंसेस वगैरह बनाने सीख लेता है। अभी उसको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से मांगना है या उस चीज़ के लिए मैंने किस तरीके से बोलना है, तो वो थोड़ा बहुत सेंटेंस वगैरह इसी टाइम पे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद हमारी आती है एलिमेंट्री रीजनिंग। एलिमेंट्री रीजनिंग का बहुत प्री स्टेज होता है एलिमेंट्री रीजनिंग, जहाँ बच्चा ऐसे ऐसे रीज़न देता है कि सूरज आ गया है इसलिए दिन हो गया है, लाइट जल रही है तो रोशनी है। ये बहुत बेसिक लेवल ऑफ रीजनिंग है। आप उसको सर्कल बना के दोगे वो सर्कल बनाना सीख लेगा। तो वो सारा आपका एलिमेंट्री रीजनिंग के अंडर आता है। ये इस टाइम पे एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड मतलब उसे उसके माँ बाप या कोई भी दूसरा सिखा रहा होता है इन चीज़ों को, वो एक्वायर कर रहा होता है, अभी वो खुद कुछ नहीं कर सकता। अभी जो है एक बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर है। पैसिव लर्नर का मतलब है कि उसका खुद का ब्रेन या कॉग्निशंस इतने डेवलप नहीं है कि वो चीज़ों को क्वालिटेटिवली समझ पाए। तो उस टाइम पे वो क्या है? वो पैसिव लर्नर है और वो सिर्फ एक्वायर कर रहा है चीज़ों को।
चीज़ें बाहर से ले रहा है, वो उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहा अभी। तो ये आपकी वो वाली स्टेज होती है। मतलब बाहर से मैंने बोल दिया कि दिन ऐसे होता है, सन आ जाता है तो दिन हो जाता है, तो बच्चे को उतना ही पता है कि सन आ जाता है तो दिन हो जाता है। जो मैंने उसे बता दिया वो उसे पता है, लेकिन वो उसके बाद भी कुछ सोच रहा है क्या? क्या वो इस टाइम पे एक हाइपोथेसिस बना देगा कि अर्थ घूमती है, ये होता है, वो होता है? वो नहीं बता सकता। रोटेशन, रेवोल्यूशन, वो कुछ ऐसा नहीं बता पाएगा अभी। वो सिर्फ अभी एक पैसिव लर्नर है। उसको ABCD सिखाओगे, वो ABCD सेम आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, वो वर्ड नहीं बना पाएगा अभी। तो ये आपका पैसिव लर्निंग का पार्ट है। मतलब इसी टाइम पे पोएम रिसाइटेशंस वगैरह बच्चों को सिखाई जाती है, बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं बेसिकली। मतलब रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन इस टाइम पे होता है कि पोएम को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इवेंचुअली बच्चा भी उसे बोलना चालू कर देता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव लर्निंग। एंड इनिशियल सोशलाइजेशन इज एक्सपीरियंस। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा बाहर जाता है, अब बच्चा घर से बाहर जा रहा है। पहले जो बच्चा था वो घर से बाहर कहाँ जाता था? 2 साल से पहले, 3-4 साल पे स्कूल चालू हुआ है, नए लोगों से मिल रहा है, तो वो उसका सोशलाइजेशन भी इसी टाइम पे वो एक्सपीरियंस कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको हम लेट चाइल्डहुड भी बोलते हैं। अब ये आपका क्या है? ये चलता है आपका 6 to 12। मिडिल को आप एक ट्रांजिशन फेज के उसमें लें, इसमें से इतना कुछ नहीं आता और ये स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसको अगर आप चाहो तो हम इसको इरेज भी कर देती हूँ मैं। एक फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मेरे को आपको ये चीज़ बतानी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना लेट चाइल्डहुड और प्राइमरी स्टेज का। प्री प्राइमरी हमारी हो गई, अब हम आ गए हैं प्राइमरी स्टेज पे, हमने एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा 6 से 12 साल का बच्चा है, इस टाइम पे आपने बच्चों को देखा होगा, वो शायद प्रेप वगैरह, प्रेप में चले जाता है बच्चा 6 से 12 साल का। तो उस टाइम पे क्या चल रहा होता है कि जो बच्चा है ना वो दोस्त कंसीडर करने लग जाता है। दोस्त मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, पापा मेरा नया फ्रेंड बना, ये बहुत बच्चे बोलते हैं, मेरी वो मेरी फ्रेंड है, मेरे को उसके पास बैठना है, ये सब चीज़ें होती हैं। ग्रुपिंग उनकी चालू हो जाती है, मतलब दे विल स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स। तो उस टाइम पे आपका एक गैंग फेज आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? गैंग फेज। ऊपर वाला जो हमारा था वो प्री गैंग फेज था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को पता नहीं था कि यू कैन मेक ग्रुप्स और वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो नहीं है। उसे बस ये पता था बहुत सारे लोग हैं, मैं सोशलाइज हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये। अभी बच्चा दोस्तियां बनाने लग गया है, रिलेशंस बनाने लग गया है आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड मतलब अपार्ट फ्रॉम फैमिली, जो भी आपका सोशलाइज हो रहा है उसमें वो अभी रिश्ते बनाने स्टार्ट करेगा, तो वो आपका गैंग्स में आ जाएगा। देन देर इज अ क्रिएटिव एज। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रिएटिव स्टेज भी बोलते हैं। क्रिएटिव एज क्यों बोलेंगे? सेल्फ हेल्प स्किल्स, ठीक है। क्रिएटिविटी एज व्हेन सेल्फ हेल्प स्किल। अब इस पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें हम ड्राइंग बनाने के लिए दे देंगे, हम बोल देंगे हट बनाओ, हम बोल देंगे एप्पल ड्रॉ करो। इस टाइम पे बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। अभी जब हम प्री प्राइमरी में थे तो हम बच्चे को ऐसी लाइनें सिखा रहे थे, स्ट्रेट लाइंस, ये लाइंस, ऐसी वाली लाइंस, जीरो, ये चीज़ हमने इसे सिखा दी प्री प्राइमरी पे। लेकिन जब हम प्राइमरी स्टेज पे आएंगे तो अब बच्चे ने लाइनें तो सीख ली हैं, उसका बेस तो हो गया, लेकिन अब वो क्रिएटिव करेगा इस चीज़ से। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, या सपोज हम मैंगो की बात कर लेते हैं, या कोई और बॉल की बात हम कर लेते हैं। तो बॉल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे को ये पता है दैट देयर इज अ सर्कल एंड इन अ क्रिकेट बॉल देयर इज अ लाइन विच इज लाइक दिस, राइट। तो ये क्या है? ये बच्चे की क्रिएटिविटी है। अब उसको हमने पहले सर्कल सिखाया है प्री स्टेज पे, और हमने ये लाइन सिखाई है। हमने उसे दो चीज़ें इस टाइम पे सिखाई हैं, एक तो ये सर्कल और एक ये लाइन। अब ये बच्चे की जो क्रिएटिविटी है आगे जाके, वो अपनी सेल्फ हेल्प लर्न से क्या करेगा, वो इसको ये करके ये कर देगा। तो बच्चे की क्रिएटिविटी इधर डेवलप होने लग गई है। माइनर क्रिएटिविटीज़ होंगी बट बच्चा डेवलप तो कर रहा है, अभी हमें उसको थोड़ा बहुत वो प्रोसेस कर रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है उसकी। देन सोशल स्किल्स उसकी डेवलप हुई हैं, ऑब्वियसली वो बाहर गैंग बना रहा है अभी। अभी वो बाहर दोस्तियां बना रहा है, गैंग मतलब ग्रुप्स, ग्रुप्स वो अच्छे अच्छे बना रहा है, अच्छे अच्छे या कोई भी ग्रुप बना रहा है, तो वो आपका सोशल स्किल हो गया। देन उसकी स्कूल स्किल्स डेवलप होंगी। अगेन अगेन अभी वो शायद 6 to 12 पे है, वो प्लस माइनस सीखने लग जाएगा, थोड़ी बहुत टेबल वेबल उसको याद कराने के लिए दे देंगे।
माइनर से प्लस माइनस दे देंगे उसे, 1+2, 2+3, 3+4, ऐसे वाले 2 वर्ड्स वाला प्लस दे देंगे। मे बी कैरी ओवर भी बच्चा सीख जाता है इसी एज में, तो ये चीज़ें यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एंड प्ले आर डेवलप। अब बच्चे की प्लेइंग स्टाइल जो है, बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसके ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं, वो ग्रो भी हो रहा है, तो क्या होगा, उसका प्ले स्टाइल भी तो चेंज होगा। जब वो बाहर जाएगा, जब वो लर्न करेगा, जब तक वो घर में था तब तक क्या था कि वही छोटे मोटे जो हम बच्चों को सिखा देते थे, एक दो गेम्स, वो वही खेल रहा है। लेकिन प्री स्टेज में वो चला गया अभी स्कूल, अभी वो स्कूल गया है तो उधर सोशलाइजेशन हो रहा है। सोशलाइजेशन में टीचर भी बहुत सारे गेम्स सिखाती है। तो एट द स्टेज ऑफ 6 और 12 जो हमारा प्री स्कूल एज होता है, इस टाइम पे बेसिकली बच्चा अच्छे अच्छे गेम्स सीखने लग जाता है। बच्चा खो खो खेलता है, जो इनिशियली वो नहीं खेलता था। शायद इनिशियली वो एक रिंगा रिंगा रोजेस जो टीचर खिलाती है, ऐसा टाइप का टीचर उन्हें गाइड करती है, और एक वो रिंगा रिंगा रोजेस टाइप ऑफ चीज़ें वो कर देते हैं अर्ली चाइल्डहुड में या प्री स्टेज पे। लेकिन अगर हम बात अगर करेंगे प्राइमरी स्टेज की, तो वहाँ पे जो गेम है या प्ले है उसका वो भी डेवलप हो रहा है। वो खो खो खेलेगा, हो सकता है वो थोड़ा बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा दे, हो सकता है बच्चा थोड़ा बहुत रैकेट वगैरह यूज़ करना सीख जाए तो वो आपका बैडमिंटन भी चालू कर दे। डेवलपमेंट, तो उसका प्ले भी इधर क्या हो रहा है, आपका डेवलप हो रहा है। अभी हम बात करेंगे अपनी 5th स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं? द पॉइंट इज, अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस इज नथिंग बट जिसको हम टीनेज बोलते हैं, ठीक है, टीनेज। ये टाइम क्या है कि बॉडी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इंटरनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं बच्चे के, और बच्चा उस हिसाब से चीज़ों से अडप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम एडोलेसेंस में भी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलेसेंस में। अगर हम बात करेंगे एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस में भी हमारा एक तो प्री एडोलेसेंस होता है, वन इज प्री एडोलेसेंस, एंड देन देयर इज एडोलेसेंस, एंड देन देयर इज पोस्ट एडोलेसेंस। ठीक है, 3 स्टेज में इसे भी हम बांट देंगे। अब अगर हम प्री स्टेज की बात करेंगे तो प्री स्टेज पे क्या होता है कि बेसिकली बॉडी डेवलप स्टार्ट करना चालू कर देती है, बॉडी ग्रो करना चालू कर देती है। प्री एडोलेसेंस जो है वो यूजुअली लड़कियों में जल्दी आ जाता है। जैसे उनकी जो इसकी स्टार्टिंग एज है प्री एडोलेसेंस की, वो अराउंड आपकी, फॉर गर्ल्स इट इज़ 11 टू अराउंड, फॉर गर्ल्स अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो इट इज़ 11 टू 12 और 13, राइट। अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो उनकी ये 12 टू 14 आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो एडोलेसेंस जो है वो लड़कियों में कंपैरेटिवली टू बॉयज़ वो जल्दी आता है, और इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो फॉर द सेक ऑफ एडोलेसेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देती है बायोलॉजिकली। देन देर इज देन देर इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर आपका क्या होगा, ये ट्रांजिशन है, ठीक है, किसके बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। सेक्स मैच्योरेशन इस टाइम पे बच्चे की होती है, फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन सब चीज़ों का आपका चेंज आ जाता है। हॉर्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पे बॉडी की मेजर डेवलपमेंट जो एक चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक आपकी होनी चाहिए वो स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन वी एंटर टू द अर्ली अडल्टहुड, उस टाइम पे वो चीज़ पूरी हो जाती है। प्री अडल्टहुड, अगर हम प्री एडोलेसेंस की बात करें तो उस टाइम पे बच्चा सिर्फ बायोलॉजिकली मैच्योर होता है, उसकी ग्रोथ होती है। देन अगर हम मिडल एडोलेसेंस की बात करें तो उस टाइम पे बच्चे का एक रैपिड, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा बहुत रिबेल करता है, चिल्लाता है, चीज़ें बोलता है, ऐसे ऐसे करके, मतलब यूजुअली वो मदर और फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, तो वो आपकी मिडिल एडोलेसेंस के अंडर आ जाती है। देन जो लेट एडोलेसेंस आपकी आती है, उस टाइम पे बच्चा सेटल होता है, जो हमारी 17 से 18 होती है। 17 से 18 जो हमारी होती है उसको हम लेट एडोलेसेंस में
कैरेक्टराइज करते हैं। बच्चा सेटल कर लेता है, बच्चे को मैच्योरिटी आ जाती है, चीज़ों को समझ के वो अपने मम्मी पापा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका रेजोल्यूशन कर लेता है और उस हिसाब से डील करता है, हेंस मैच्योरिटी आ जाती है। उसके बाद हमारा अर्ली एडल्टहुड आएगा। अर्ली एडल्टहुड में ऐसा कुछ जो मेजर है वो क्या है कि एज के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, नए नए रोल्स, शादी होती है पेरेंट्स के हिसाब से, इस टाइम पे जॉब वगैरह भी इंसान स्टार्ट करता है, तो मेजर ट्रांजिशंस आपकी आती हैं लाइफ को लेके साइकोलॉजिकल बेसिस पे, जहाँ पे एक इंसान शादी भी करता है, एक इंसान करियर का भी सेटअप करता है, सब चीज़ वो अपना अर्ली अडल्टहुड में सेट कर लेता है, जो आपकी आती है 18 to 40 ईयर्स। देन अगर हम मिडिल एज वाले लोगों की बात करें, जो आपका 40 ईयर्स टू रिटायरमेंट होता है, दैट इज़ अराउंड 60, तो वो क्या है कि वहाँ पे इनिशियल एडजस्टमेंट हो रही है किस चीज़ का, जो फिजिकल और मेंटली बॉडी अब डिक्लाइन हो रही है। अगर हम अडल्टहुड में हैं, अगर हम मिडिल एज में आ गए हैं, सॉरी हाँ, अगर हम मिडिल एज में आ गए हैं, तो इस टाइम पे क्या है कि अडल्टहुड तक हम ग्रो कर रहे थे, हम चीज़ों को सीख रहे थे, हम सिर्फ ग्रो ही कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। लेकिन अभी क्या होता है कि फिजिकली, मेंटली डिजनरेटिव फेज हमारा चालू हो जाता है। डिजनरेटिव में हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, स्किन पे रिंकल आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी चेंजेस होती हैं कि अब जो बॉडी है वो डिजनरेट कर रही है हर पर्सपेक्टिव से। टॉलरेंस लेवल कुछ भी आप अगर लोगे तो उस टाइम पे बॉडी आपकी डिजनरेटिव फेज में चल जाती है। तो ये जो टाइम है, ट्रांजिशन पीरियड है आपका ओल्ड एज और इसके बीच में, और इस टाइम पे आप अडेप्टेशन सीख रहे होते हैं अपनी ओल्ड एज के साथ। देन स्पीकिंग अबाउट द ओल्ड एज आपका रिटायरमेंट से लेके एंड तक है, जब तक आप बिल्कुल ही मतलब ओल्ड एज आपका रिटायरमेंट टू डेथ आप इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक रैपिड डिजनरेशन चालू हो जाता है, सुनने की क्षमता चली गई है, चलना बंद हो गया है, धीरे धीरे चीज़ें, घुटनों में दर्द है, वो सारी चीज़ें बहुत रैपिडली आप डिजनरेट करते हैं, तो वो आपका ओल्ड एज के अंदर आता है। तो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थी हमारी वो यही कुछ थी, जो मैंने बीच में अभी आपको पीछे पढ़ाया है कुछ मेजर डिवीजन्स इन स्टेजेस के करके, उनको आप प्लीज़ नोट कर ले, क्योंकि उनके हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट के अंदर, इवन DSSB के अंदर। आप कहीं पे भी अगर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सॉरी अगर आप डेवलपमेंटल स्टडी करेंगे इसका, तो आपको स्टेजेस में उन सब का आंसर करना ही पड़ेगा, और उस हिसाब से आप केपेबल होंगे हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के। तो इस हिसाब से आप उनको भी राइट डाउन कर लें। देन आपकी हमारी एक लास्ट स्लाइड जो थी, जैसा मैंने आपको पहले ही समझा दिया इस स्लाइड के बारे में, कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब जो नए नए लोग आए, अलग अलग इंसान ने डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से डिनोट करा। जैसे एक हमारे पियाजे थे, पियाजे की थ्योरीज मैं आपको आगे भी कराऊंगी ये थ्योरीज, बट अभी एक हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। पियाजे थे, पियाजे ने एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था। उसने ये बोला था कि जब बच्चा बॉडीली डेवलप करता है ना, मतलब जब उसकी ग्रोथ होती है फिजिकली, तभी वो मेंटली डेवलप करता है। ही सेड कि इस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट चलती है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नीडेड फॉर द अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, और मतलब धीरे धीरे चीज़ों को सीखने के लिए। अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है एक हैंड के जेस्चर को, या उसका आई साइट वीक, मतलब कुछ भी अगर ऐसा है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है बिना डेवलपमेंट के, तो आगे आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो उसने जो थ्योरी दी थी वो बेसिकली हमारी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म की दी थी, कि धीरे धीरे हमारे ब्रेन के स्कीमास बढ़ते हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को अडप्ट करते हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। छोटा बच्चा मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास उसका कॉग्निटिव स्कीमा ही नहीं है। पहले वो स्कीमा बनाएगा, डेवलप करेगा, ब्रेन उसको उस हिसाब से मैच्योर होगा, फिर वो धीरे धीरे आगे आपका डेवलपमेंट कर लेगा। फिर हम अगर वाइगॉट्स्की की बात करेंगे, वाइगॉट्स्की जो हमारे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पियाजे थे, पियाजे जो हमारे थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। देन स्पीकिंग अबाउट द वाइगॉट्स्की, वाइगॉट्स्की जो था वो वाइगॉट्स्की जो थे वो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि रादर देन ओनली द बायोलॉजिकल थिंग, एक बच्चा जो सीखता है वो सोशली जो चीज़ें ग्रास्प करता है उन चीज़ों से भी सीखता है। तो उसने दिया कि सोशल लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। और ऐसे ही बहुत से साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब बहुत से साइकोलॉजिस्ट या बहुत से लोग ऐसे ऐसे आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करा। डेवलपमेंट की आज भी एक सिंगल डेफिनेशन आप नहीं बोल सकते।
अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग स्कूल से पढ़ता है और अलग अलग तरीके से इसे डिनोट करता है। बट ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इधर, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है D = G+M+L, दिस रिमेन्स द कांस्टेंट। और इस हिसाब से आप अब कैपेबल हैं डेवलपमेंट या ग्रोथ से रिलेटेड या फिर मैचुरेशन और लर्निंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बाकी थ्योरीज को डिटेल में मैं आगे इस कोर्स में लेके आऊँगी। हम पॉइंट बाय पॉइंट अपने सिलेबस को लेके चलेंगे। ऐसा होच पोच मचा के हमें नहीं करना कि सब कुछ ही कर लिया लेकिन पता नहीं हमने क्या किया है। पूरा करिकुलम सेट है, पूरे करिकुलम के हिसाब से रोज़ आपको क्लासेस मिलेंगी। और अभी अपकमिंग टाइम में हो सकता है इधर मैं एक आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशन भी आपका स्टार्ट करा दूं। इट डिपेंड्स कि आपका रिस्पांस कैसा आता है। तो अगर आपको ये जो वीडियोस हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप उस हिसाब से रिएक्ट करें, उस हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्स करें, सो दैट मैं आगे देख सकूं कि मेरे को एमसीक्यू की सीरीज़ लानी है या किस तरीके से आगे आपको पढ़ाना है। अभी कल हम एक और वीडियो आपके लिए शूट करेंगे जिसमें हम आपके इस ही सेक्शन के सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन, मी अंजलि कौशिक, हैप्पी टू सर्व, थैंक यू।